ये अशांत होने का कोई कारण होगा। देखिए, संसार में अशांति क्यों होती है? क्योंकि अशांति के साथ हम रहते हैं, शांति के साथ हम रहना नहीं चाहते, शांति को हम पाना नहीं चाहते। अशांति क्या है? संसार की वस्तुओं को चाह करना। जब संसार की वस्तुओं को हम चाहते हैं और वह हमें मिल जाता है तो थोड़े समय के लिए हमारी अशांति दूर हो जाती है। लेकिन अगर हमारी चाहना पूरी नहीं होती तो हम क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि अगर चाह नहीं पूरी होगी तो क्रोध तो आएगा ही। और थोड़ी बहुत हुई तो थोड़ा क्रोध आएगा, और बिल्कुल नहीं हुई तो ज़्यादा क्रोध आ गया। मन का स्वभाव है कि नई नई चीज़ें उसको मिलें, ये मन को हमने आदत डाल रखी है। अगर उसको मिलता रहता है तो शांत रहता है, वो भी थोड़े समय के लिए, और नहीं मिला तो अशांति आएगी। ये स्वाभाविक है। और फिर थोड़ा क्रोध आएगा, फिर ज़्यादा भी आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शांति की तलाश में जाना पड़ेगा। और शांति कहाँ मिलेगी? शांति मिलेगी परमात्मा के सुमरन से, भजन से, नाम जप से। अगर आप परमात्मा का भजन, नाम, सुमरन करते रहेंगे तो जैसे जैसे आपका नाम जप, सुमरन बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपका क्रोध घटता रहेगा और मन को उतनी ही प्रतिशत शांति आने लगेगी। जब आपका अभ्यास बिल्कुल 100% पर पहुंच जाएगा तो आपका क्रोध बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के पास है शांति। और शांति को ही मन वैसे ढूंढ रहा है, लेकिन उसको शांति आप प्रदान करते नहीं। आप उसको परमात्मा के पास ले ही नहीं जाते, आप भजन ध्यान सुमरन करते ही नहीं, तो आपको शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि ये तो हमने मन को आदत डाली हुई है सुख की, लेकिन उसको इन भौतिक जगत की चीज़ों से शांति कभी मिल नहीं सकती है, अशांति ही मिलेगी। अगर शांति मिलेगी तो परमात्मा के भजन ध्यान सुमरन से, आप परमात्मा से आप उसको जोड़ो, और जितना जोड़ोगे उतनी ही आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब पूरा आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपको का मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, क्योंकि उसे वही चाहिए। क्योंकि अंशी को अंश चाहिए और अंश को अंशी चाहिए। तो परमात्मा तो प्रयास करता है जीव से मिलने का, लेकिन जीव प्रयास ही नहीं करता। अगर प्रयास करे तो परमात्मा ऐसा है कि अगर जीव उसकी तरफ 10 कदम चलेगा तो परमात्मा 100 कदम चलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यह विश्वास करने योग्य बातें हैं, आप इन पर विश्वास करें। और अगर आपको क्रोध ना आए और आपका मन अशांत ना हो तो उसके लिए आपको परमात्मा से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बराबर कोई पावरफुल है ही नहीं। जैसे आप इस दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिलते हैं, किसी अफसर से मिल लेते हैं और आपके साथ कोई बात होती है तो तुरंत कहते हैं कि मेरा वो परिचय है और वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यह तो समाप्त होने वाली कुछ दिनों के लिए है, लेकिन सदा के लिए, अनंत समय के लिए वह परमात्मा आपके साथ था, है और रहेगा। आपको कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। वह स्वयं जानता है कि ये मुझे याद करता है, ये मेरा अपना है, तो वो गलत कुछ होने ही नहीं देगा, और गलत होगा तो उसे तुरंत ठीक कर देगा।
ठीक करने में देर ही नहीं लगाएगा। किसी की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ना किसी अफसर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी धनाढ्य की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बलवान की, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई बलवान ही नहीं है, उससे ज़्यादा कोई ताकतवर ही नहीं है, और वो सबसे नज़दीक है, वो आपके अंदर रहता है। तो इसलिए आप अपने क्रोध को शांत करना चाहते, अशांति को दूर करना चाहते हैं, तो इस मन को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करें। और जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ता चला जाएगा, आपका क्रोध कम होता चला जाएगा, अशांति आपकी कम होती चली जाएगी, आपको शांति आनी शुरू हो जाएगी, और आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे, और आपका जीवन ऐसे आनंदमय हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।